आरती ने जो है बहुत बड़ा बवाल और बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया है, जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप देखकर चकित हो गए होंगे कि इस प्यार को क्या नाम दूं। आप सोच रहे होंगे कि ये वही आरती है जो कुछ महीना पहले छोटू के प्यार में जो है पागल थी और उसके लिए लड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उसके बड़े भाई मतलब उनके भसुर से शादी कर ली और अब उसके लिए लड़ने लगी है। और हमारे साथ कृति जी और मनीष जी हैं, इसका पोल यही खोलेंगे। इन लोगों को मैंने धर लिया है और पकड़ लिया है, इसलिए पकड़ा है क्योंकि इनसे मैं जानूंगा कि ये आरती के साथ रहती हैं कृति जी, उसका वीडियो बनाती है और आपने इनके वीडियो पे जो है आरती और कृति जी का हमेशा देखते होंगे, तो मैं इनसे जानूंगा और इनके साथ आज मैं बहुत बढ़िया झगड़ा करने वाला हूं क्योंकि उनको बार बार सपोर्ट करती है। और आज जो है शादी हुआ, शादी में आप गई थी? नहीं, शादी में नहीं गई थी। क्यों? शादी में जब आप तो साथ में रहती हैं, आपने केक भी काटा, खाना खिलाया, मतलब क्या करे, आपने उसको छोटी बहन की तरफ प्यार दिया और बड़ी बहन को वो भूल गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ना तो फिर शादी में काहे नहीं गई थी? अब जब ऐसा बात नहीं, कैसा बात है? बुलाना भी तो चाहिए। नहीं बुलाया, नहीं गए। क्यों नहीं बुलाया? आप तो बड़ी बहन जैसी थी, आप ही को नहीं बुलाया। देखिए ऐसा नहीं है। कैसा? हम लोग एक यूट्यूबर भी हैं, चैनल चलाते हैं, तो खास करके हम लोग ज़्यादातर वीडियो बनाने के लिए जाते थे। हम पहले भी बोले हैं कि यूट्यूब होता है तो कहीं ना कहीं टीआरपी का खेल होता है। लेकिन पारिवारिक माहौल जो बन गया था ना, जी, पारिवारिक माहौल इसलिए बन गया था क्योंकि हम लोग रेगुलर अगर आप कहीं जाना आना कर दीजिए शुरू, तो वहाँ आपका थोड़ा सा रिश्ता अच्छा बन जाता है। अच्छा बन तो वही अच्छा बन गया, जाने आने से थोड़ा सा उनसे घुल मिल गए तो बात होने लगा। लेकिन हम कहीं से कसर छोड़े नहीं है सवाल पूछने में उनसे। चलिए अच्छी बात है, हम आपसे भी पूछेंगे। इंटरव्यू देखे होंगे तो हम वही सवाल पूछते हैं जो आप लोग पूछते हैं। जी जी जी। लेकिन आप तो उसको केक खिलाई है, मतलब क्या क्या उसको सिखाई है और उसने आपको शादी में नहीं बुलाया। बिल्कुल, ये सही बात है कि YouTube पे काम करना हम सिखाए हैं और ब्लॉग बनाना भी सिखाए हैं, तो ये अलग की बात है। YouTube और ब्लॉग अलग है। मेरे नज़रिए से मैं बात करूं तो आपने आरती को जीना सिखाया है। जो भी समझ लीजिए आप लोग। आरती को आपने जीना सिखाया है, आपको भी मानना पड़ेगा। ये बहुत कमेंट में भी ये चीज़ आता है कि आपने बहुत आरती के लिए किया। मैं फ़ोन भी बार बार, दिन में कम से कम तो फ़ोन आ ही जाता है 10 बार, जो आरती को लेके कि दीदी आपने उनके लिए बहुत किया। तो थैंक यू, इसके लिए आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसे भी और हमें भी प्यार दे रहे हैं, तो ये चीज़ अलग है। और शादी का बात रहा वो अलग है। चलिए आपने खोल दिया शादी की बात। शादी का बात कैसे हो गया अचानक? इसके पीछे का राज क्या है? दर्शक वो जानना चाहते हैं और आप ही पोल खोल सकती हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हमें भी अचानक पता चला जब MS अर्तिका पे उसका वीडियो अपलोड हुआ, तो हम लोग कहीं जा रहे थे तो हम देखे तो अचानक हमें भी झटका लग गया, जैसे भूकंप का झटका आता तो वैसे हमें भी लगा कि ये रियल है। तो हम लोग सोचे फेक है, फिर सोचे आरती अपना चैनल खुद पे डाल रही है, तो हम लोग उधरे जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे काम से, तो हम वहाँ गए तो ये बात स्पष्ट हुआ कि शादी आरती और मोनू की शादी हो गई। लेकिन क्यों शादी हो गई समझ नहीं आ रहा। अब ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये तो आरती ही बता सकती है। हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि उसका शादी हो गया और हम लोग को सच में नहीं बुलाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बुलाया गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोनू जो है आरती का भसुर या जेठ जो कहते हैं वो नहीं है। क्या ये सही बात है? इसमें देखिए कितनी सच्चाई है ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन मनु जी बड़े भाई हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो मनु जी उनके जेठ या भसुर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। देखिए यहाँ हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं। नहीं, पहले भाभी जी को बोलते दीजिए, आप ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक आप बताइए एक महिला होने के नाते। लेकिन उनका शादी भी तो नहीं हुआ था। उसने ये भी तो बोला था कि मैं इसकी पत्नी हूँ, उसने आग भी तो दिया था ना? नहीं दिया, अग्नि नहीं दिया था। लेकिन उसने ये तो पूरा बोला था कि मैं इनके पत्नी बन के रहूंगी, इनकी विधवा बन के रहूंगी, हमेशा अपना जीवन निछावर कर दूंगी। और अब कह रही है रात गई तो बात गई। वो आप लोग कल पूछे ही तो हमें क्यों बोल रहे हैं? ना आपको तो बताना पड़ेगा ना। वो आरती बोली ना कि वो टाइम गुजर गया। हाँ, तो बस मतलब रात गई बात गई। अब हमें क्या, जुबान की वैल्यू नहीं है। ये कौन सा प्यार है कि आप अपने प्रेमी के लिए जो है पूरे दुनिया से लड़ जाती हैं। लोग आपको प्रेम का मसीहा समझता है और कुछ दिन बाद सीधे पलट कर कह रहे हैं कि रात की बात की। कौन सा प्यार था आपको? अब ये सवाल तो जवाब आरती ही दे सकती। वो तो भाग जाएगी। अब हम कैसे बता सकते? आप एक महिला होने के नाते बता सकती है ना। अब
चलिए वो छोड़िए, ये बताइए कि क्या हमारे परिवार में जो होता है, क्या हम जो महिला होती है वो अपने भसुर से चेहरा दिखा पाती है, उनकी परछाई छू पाती है या छुआ पाती है? हाँ, हम लोग अलग हट के, आरती से अलग हट के ये सवाल मैं कर रही हूँ। हाँ। तो नहीं होता है। नहीं होता है ना? नहीं। लेकिन वहाँ पे उसके साथ शादी भी हो गया, आ, कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं? बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए तो, उस रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो हाँ बिल्कुल, ये आरती जो कि अपनी लाइफ में वो सही की या गलत की, ये तो वही बता सकती है। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में ये बड़े भाई से नहीं होता है। है। लेकिन देखिए सर, एक बात और है ना कि उनका शादी भी तो उनसे नहीं हुआ था, छोटू से नहीं हुआ था। तो शादी नहीं होने के कारण वो बिन ब्याही छोटू की प्रेमिका बनकर थी यहाँ पर। समाज, हम सब तो समाज ही हैं, समाज हम ही लोग ताना मारते हैं कि बिन ब्याही यहाँ रह रही है, कि क्यों रह रही है। तो इसलिए सोची कि हम कब तक कलंक का शिकार बने रहेंगे, समाज के लिए, समाज के लिए कब तक हम एक गलत रूप प्रभाव पड़ता है, हम लोग के समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि एक लड़की बिन ब्याही यहाँ रह रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। समाज के हिसाब से उसने जो है सोचा कि समाज क्या कहेगा, शादी कर लेते हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए ना, आपको भागना नहीं, हम आपको पकड़ लिया है, बोल रहे हैं कि एक बात बताइए, प्यार करने के समय आपका समाज कहाँ था? देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी प्यार करता है तो समाज इसमें आता ही नहीं है। समाज नहीं आता। उस समय समाज तब आता है। था? उस समय समाज कहाँ था? उस समय समाज कहाँ था जब आप चिल्ला रहे थे कि हमारे छोटू को मार दिया, मेरे माता पिता ने मार दिया, उसको फांसी दो? उस दिन समाज कहाँ था छोटू जी? हाँ, वहाँ से जो है ना सर, समाज का स्थापना उसके जिंदगी में वहीं से होता है। उससे पहले प्यार का कोई समाज नहीं होता है, वहाँ से ही उसका स्थापना हुआ समाज का जी। तो उस समय भी तो देखना चाहिए था ना कि उस समय भी अपने माता पिता, जिस माता पिता ने आरती को जो है माँ ने पहले 9 महीने गर्भ में रखा, उस दोनों ने माता पिता मिलके पढ़ाए, बड़ा किए, तो उस समय उसको समाज नहीं दिखा कि अब बदनामी हो रही है, सारा दुनिया जान गया, तो मैं अपने माता पिता के पक्ष में रहूं। लेकिन वो अपने माता पिता के खिलाफ आके जेल भेजवा दी। जिस प्यार के लिए अपने माता पिता को जेल भेजवाया, उसी प्यार को अब छोड़कर उसके भाई से शादी रचा लिया। हाँ, ये चीज़ तो आपका बात सत्य है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े भाई से शादी हो जाए। लेकिन यहाँ ये भी बात सामने आ रहा है ना कि वहाँ के सभी सामाजिक लोग जो हैं वो मिल के शादी करवाए और समाज को वहाँ ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये बड़ा भाई है, इनसे क्यों करवाएं। जब समाज ही करवा दिया तो हमको आपको तो मानना ही पड़ेगा अब। जी कीर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो रोज मिलती थी? नहीं, रोज नहीं, जब भी वीडियो बनाने के हिसाब से मिलती थी, सप्ताह में एक बार मिलती हम थी। आप लोग को बता दें कि हम एक रोज जाते हैं और एक ही वीडियो से हम लोग 10 वीडियो बना लेते हैं, तो सबको लगता है कि हम रोज रोज जाते हैं वहाँ। जाती हैं, आती जाती रहती है कि नहीं? आप ये बताइए, आपको कभी लगा था कि छोटू की आरती जो है, मोनू से उसका शादी हो पाएगा? नहीं ना लगा था। लेकिन आज क्या लग रहा है, अब क्या सुनने को मिल रहा है? अब तो हो गया। 24 को मोनू आता है गुजरात से घर। कैसे एक दिन में कैसे आ जाता है? और 25 को शादी हो जाता है, तो और 26 को हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। बताइए। हाँ, तो शादी का भी नहीं पता होता, वो आता है उसका भी नहीं पता होता है। नहीं, कुछ भी पता नहीं। मन्नू भी बोले कि हमको पता नहीं था, घर वाले किए, डायरेक्ट उसको बुला लिया गया था। हाँ, अब तो हम लोग को कहाँ से पता? देखिए सर, फैमिली में हो सकता है कुछ प्राइवेट बातें होंगी जिसके वजह से किसी को नहीं बताया गया होगा। लेकिन मनु का जहाँ तक कहना था कि हमें भी पता नहीं था, हम घर पहुँचे अचानक, उस दिन लगन का भी डेट था, तो सभी समाज के 10-20 आदमी जो भी होते हैं बैठे और सब बोले कि नहीं अब ये यहीं रहेगी। आरती भी बोली कि हम अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनसे पूछा भी गया कि आपको कहीं और शादी एक 4 दीवारी के अंदर मीटिंग हुआ। हाँ, 4 दीवारी के अंदर हुआ कि कहीं और हम जो है आपको ये करते हैं, शादी करवा देते हैं, तो क्या आप वहाँ कीजिएगा? तो आरती खुद बोली है कि नहीं, हम कहीं और नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे। 4 दीवारी में मीटिंग होता है और रात के अंधेरे में घंटों में शादी हो जाता है। ये सत्य है बात आपका, ये बात सत्य है। हाँ, पब्लिकली नहीं किया गया, ये 4 दीवारी कहिए या जो भी कहिए, ये सही है जी। अजब हाल है। कीर्ति जी, एक चीज हमको बताइए, बहुत सारे मीडिया आरोप लगा रहे हैं कि आरती जो है नौटंकी कर रही है अब सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, इसकी क्या सच्चाई है?
अब तो वही बता सकती है क्योंकि ना। उसका भी चैनल है और वो हर वीडियो अपलोड कर रही है अपने चैनल से। हाँ कर तो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तो नौटंकी चल रहा है। अब वो भी अपना काम कर रही है, अपना अपनी वो अपना क्या कर रही है? काम कर रही है जी। अपने पैर पे खड़ी है तो क्या उस हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहना है। हाँ बिल्कुल। समझ रहे हैं? मतलब कि सोशल मीडिया पे जितने भी मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आरती नौटंकी कर रही है, आपके नज़रिए से नहीं, आप लोगों के नज़रिए से वो बात सही है कि वो नौटंकी ही कर रही है। मैं आपके तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मीडिया बंधुओं के लिए कह रहा हूँ कि सच में हो सकता है कि वो नौटंकी कर रही है। ऐसा जो आप लोग कह रहे हैं उस हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है नहीं पता, कोई नहीं किसी को। जानता। आप जानती है कि आरती के मन में अब क्या चल रहा होगा या क्या चलता था? नहीं जानते हैं, 2 दिन 5 दिन पहले, नहीं जानते थे। हमसे एक सप्ताह पहले। बात भी नहीं हुई। एक सप्ताह 15 दिन से हम लोग से बात नहीं हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या चल रहा है उसके मन में कुछ नहीं चल रहा है। नहीं पता है। लेकिन आप वीडियो बनाती है तो ऐसे सिर झुकाकर, मतलब कि क्या सीधी सादी लड़की की तरह रहती है? बिल्कुल। ये चीज हम लोग के और चैनल मीडिया- पे आता है कमेंट, ये कमेंट आता है कि वो खुद के चैनल पे जब वीडियो बनाती है तो पूरा हंस के जैसे तैसे अच्छा से बनाती है, हाँ। और कोई दूसरा कैमरा ऑन करता है तो उसका मुंह ऐसे हो जाता है। ये सर बात झुका लेती है। ये बात आपका कहना सही है और हम भी इस चीज को तो मानते हैं। जी मान सकते हैं कि आपके वीडियो में या किसी और के वीडियो में सीधा सर झुका लेती है, मतलब सती सावित्री बन जाती है। अब वही जाने ना वो क्या बन जाती है। लेकिन अपने वीडियो में सती सावित्री कहाँ चल जाता है? ये तो वही कल मीडिया को आकर थप्पड़ लगाने में कहाँ सती सावित्री चली सर गई थी? सुनिए ना, कल जो झमेला हुआ इसका तो हम भी थे, आप भी थे, हम लोग- लाइव हम लोग प्रसारण नहीं, हम देखे। नहीं थे। ये नहीं थी, हम आप थे और भी बहुत सारे मीडिया कर्मी जी, थे। जी, जी। तो इसका लाइव प्रसारण हम लोग देखे। हाँ। कौन कहाँ गलत था ये हम लोग को पता है। भली भांति पता बहुत है। बढ़िया पता है जी। कि क्या क्या कैसे हुआ और हाँ, कितना बवाल कितना हो हुआ, सकता था। हो सकता था। बहुत सारे बवाल को हम लोगों ने कंट्रोल भी किया। सही बात है, सही बात है। वही चीज है। अच्छा सर, हम आपसे अब एक सवाल हाँ, और हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछिए। अब देखिए, आरती कहीं ना कहीं अपने जिंदगी को जो भी की है उस चीज को एक दूसरे तरफ रखते हैं। ठीक है। अब आरती का एक घर बस गया है, इसको आप सही मानते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं तो बसना था। वो अकेली जिंदगी भर कहाँ जाती, कहाँ भटकती, वो अपने डिसीजन के हिसाब से जिससे भी शादी की। आपके राय में क्या कहेंगे सारे आप? सिचुएशन को छोड़ते हुए हम देखेंगे तो मंदिर में शादी हुआ था, जी। पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था। अब जिसके शादी हुआ हो या उसका जो लगता था, अब उसका रिश्ता क्या है, पति पत्नी का हो चुका है, तो उनके रिश्ते को अब वो आगे बढ़ाए, उस रिश्ते को भली भांति निभाए। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीना बाद कोई और पसंद आ गया और तो पता चले कि ये चीज, हाँ, ये गलत नीतीश की होगा। तरह जो है पलटी मारा जा ये रहा है। गलत होगा, पलटू वाला काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी एक बार हाँ, पलटा जा लेकिन चुका है। हाँ, लेकिन अभी तक हम लोग जो देखे, अगर सारे बातों को किनारे कर देते हैं तो आरती ने अपना घर बसा लिया है। बसा लिया है तो उसको आगे बढ़ाए। हाँ, सही किया या गलत किया, हाँ, इस पे कोई टिप्पणी इस नहीं चीज कर को सकते। सही तरीके से आगे बढ़ाए तो वो सही है। वो उसके ऊपर निर्भर हाँ, है। ये इसमें सही है। आप हम या मीडिया कोई वाले नहीं कुछ कर सकता है। वही कर सकती है कि जो अगर शादी हुआ, जो उसका नया पति है उसका जो है सेवा करे, पूरे परिवार को देखे और जो रिश्ता है पवित्रता के साथ निभाए। जी बिल्कुल। आप लोग सभी बोल रहे हैं कि हम लोग को क्यों नहीं बुलाए, तो हम भी तो एक मीडिया ही हैं और हम भी जाते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन उनके पापा जो कल बोले हैं, बयान दिए हैं कि हम मीडिया वाले को क्यों बुलाएंगे, कहीं ना कहीं तो सही ही बोले ना। ये भी हमको बात है वो क्यों सर, बुलाते हम लोग वहाँ जो जाते हैं तो उसके अलावा उसके दादी के पास भी तो जाते हैं ना। वो वीडियो देखे हाल होंगे। फिलहाल में आया है। हाँ, वीडियो देखे होंगे, सबके पास गए। उसकी जो रूबी देवी भाभी का जहाँ मायके है, वहाँ छोटा सा बच्चा 1.5 साल का है, उससे मिलने का प्रयास किए, वो लोग नहीं मिला। वो लोग खेत में काम उम कर रहा था, नहीं मिला। हम लोग उसको कुछ सोचे, बच्चा है, उसको कुछ देते हैं, जितना भी मदद हो सके। क्योंकि बच्चा से जो है ना, उसकी भाभी चीज़ है आरती का, ये चीज़ अभी तक कोई मीडिया नहीं दिखाया है और इससे इस चीज़ से पर्दा भी नहीं उठा था कि जी हाँ, एक अफवाह फैल रहा है, मैं आपसे खुल के कह देना चाहूँगा। कुछ मीडिया में ये भी कह रहे हैं लोग कि आरती जो है लगभग कुछ समय, जितना समय उससे पहले वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ज़बरदस्ती शादी किया गया। इसका क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा, प्रेग्नेंट अगर होती तो मामला को कम से कम 4 महीना से अधिक हो गया है।
जी। तो स्पष्ट दिख जाता है। एक औरत अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट के सिचुएशन से और शरीर के बनावटी हिसाब के सिचुएशन से पता चल ही जाता है कि प्रेग्नेंट है। मतलब कहीं ना कहीं ये अफवाह जो फैल रही है वो गलत है। गलत है। कोई भी अगर प्रेग्नेंट है तो कम से कम 2 महीना के बाद ही पता चलता है। जी। और 2 महीना के बाद पता चला और 4 महीना हो गया, यानी 6 महीना 7 महीना हो जाता तो सिचुएशन से तो पता लग ऑटोमेटिक जाता, बॉडी के हिसाब से पता चल जाता सामने कि वाला 6 महीना का, situation में हाँ है। 6 महीना का बच्चा होता है उसके पेट में अभी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। आप देखे होंगे कि कहीं उसे पुल से कूदा दिया जाता है, कभी खेसारी जी उनको कार गिफ्ट कर देते हैं, झुलवा से गिर झुलवा से कुछ भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज फेक है जो बहुत सारे लोग सच्चाई भी मानते फेक हैं। वही डालते हैं जो घर बैठे डालते घर हैं। बैठे छपाई कर रहे हैं। मतलब जो मीडिया या जो व्यक्ति वीडियो बनाते हैं घर से घर बैठे जो बनाते हैं वही फेक आप डालते हैं। वीडियो बना के गए यहाँ से, आपका कुछ क्लिप उठा लिया, मेरा कुछ उठा लिया, कुछ दूसरे का, उसी में जोर घटा किया और पोस्टर पे डाल दिया कि खेसारी जी आए थे, पवन सिंह आए थे, उन्होंने ऑडी कार दे दिया, फॉर्चूनर दे दिया। ये बात है। तो ये तो अफवाह वगैरह है। ये बताइए कृति जी, कल की थोड़ा सा हम बात करेंगे। कल पत्रकार सब बैठे, हो हंगामा उसने जो किया वो जानते हैं। उसके बाद आरती जो उठ के चली जाती है, फिर दौड़ के आके मीडिया पे हाथ चलाती है, जिसका वीडियो हर किसी के पास है। क्या ऐसा करना सही है एक औरत के लिहाज से, या जैसे भी हो? बिल्कुल गलत है और नहीं करना चाहिए ऐसा। और मोनू जो है वो मीडिया में, भरी मीडिया में गाली दे रहे हैं, गाली का भी यूज किया गया, हर वीडियो में चला है गाली। ये सही है कि गलत? ये कहीं ना कहीं गलत है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। ये गलत है कहीं ना कहीं। मीडिया है भाई, आपको जवाब नहीं देना है तो आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, सीधा कर दीजिए नो कमेंट्स, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस सवाल पे। मीडिया पे उंगली उठाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसी को भी भारी पड़ सकता है जी। और उसके पिताजी तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया लोगों को तुमको बुलाया है, तुम्हें बुलाया है, तुम क्यों आए? आज अगर आरती को न्याय मिला है तो कहीं ना कहीं मीडिया का 90% इसमें सहयोग है। लेकिन फिर उसी मीडिया 99% तो फिर उसी मीडिया को क्यों भगाया जा रहा है दरवाजे से? इसलिए किया जा रहा है कि कल हम भी थोड़ा सा गुस्सा में, टेम्पर में आ गए थे। किसी को बाइट दिया जा रहा था, किसी को नहीं दिया जा रहा था। एक दिन चेहरा देख के। हाँ, एक दिन हम पहले गए थे तो उन्होंने कहा नहीं किसी को नहीं दिया जाएगा। हम प्यार से चले आए घर, सोचे चलो हम लेंगे तो सब लेंगे, इसलिए उनको किसी को नहीं देना है। लेकिन कल फिर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ 4 व्हीलर वाले आए हुए हैं तो उनको इंटरव्यू मिल रहा है। तो हम इस बात पे टेम्पर में, गुस्से में आ गए, तो फिर हमें भी इंटरव्यू दिया गया। इसी के बाद फिर और भी मीडिया बाद में आपको भी तो निकाल दिया जा रहा है, कि आपको भी तो बोला गया सामने कि भाई तुम भी जाओ। हाँ, बाद में जब सभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उस वक्त सभी को निकाल दिया जा रहा है। अगर उसमें आप हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं भी हूँ तो फिर भी मैं हूँ। तो वही चीज़ है कि सबको अगर भगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर आरती आज हाईलाइटेड है, उसको तो उसके मीडिया के इसी मीडिया के चलते उसने जितने लोगों पर FIR किया है, सभी लोग अगर आज अंदर हैं तो मीडिया के चलते, नहीं तो 9 लोग हैं ना, 9 लोग में 3-4 लोग गिरफ्तार होते, बाकी का नाम छट जाता। लेकिन अब तो वो भी लोग निकल जाएंगे ना, बाकी सारे लोग निकल जाएंगे ना, क्योंकि उसने खुद मीडिया में कहा है कि जिस समय सिचुएशन खराब था उस समय मानसिक स्थिति खराब थी। हाँ, अगर उस बाइट के हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन उन लोगों को छोड़ सकता है, क्योंकि जब आरती ने कहा था कि मेरे पिताजी, मेरे भाई या फल्ला लोग जो है हत्या किया है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। आरती को ये चीज मीडिया में नहीं बोलना चाहिए था, अगर बोली भी है तो यही चीज़ बहुत बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि वो खुद से बोल दी है कि उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ भी बोल दिए। यही चीज़ तो कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा वकील साहब के द्वारा, तो बहुत सारा हो सकता है। वकील तो यही ढूंढ रहे हैं, क्लू ढूंढ रहे हैं, और हम सभी का तीखा सवाल पूछना काम ही है। बाकी आपको जवाब किस तरीके से देना है वो आप जानिए। आज आप मीडिया पे भड़क जाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। सही बात है। आरती और मोनू को आप शुभकामना देना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपना घर संभालिए। दूर से ही कि कुछ गिफ्ट उफ्ट लेके भी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, क्योंकि बुलाया नहीं गया। बिल्कुल, गिफ्ट तभी दिया जाता है जब बुलाया जाता है। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी बहन होने के नाते आपका भी अपमान हुआ यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग घर पे भी नहीं थे।
दार्जिलिंग में थे। उनके जीजा मिले थे, हम आप साथ में ही थे। तो जीजा भी बोले कि जीजा जी क्या कह रहे हमको बोले कि हमको भी शाम में जब शादी का टाइम आ गया तब बोला गया कि शादी हो रहा है, दौड़ के आइए। हाँ आइए। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज दिख रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जो जल्दबाजी किया गया होगा, इसमें तो हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चलिए, छोटू आरती प्रेम कहानी तो चल ही रही है, अब छोटू आरती की प्रेम कहानी मोनू आरती की प्रेम कहानी बन गई है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। छोटू बीच से गया, अब छोटू का द एंड हो गया है, अब मनु का छोटू आरती नहीं, छोटू मनु पार्ट 2 स्टार्ट है यहाँ से। पार्ट 2 में आइए, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, अब अपने पता तो आप ही दीजिएगा। नहीं देखिए सर, हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना होता है और थोड़ा बहुत आरती को भी ज्ञान दिए हैं कि चैनल कैसे चलाया कैसे जाए। चलाते हैं। तो ये हम इंसानियत के नाते दिए हैं। अगर इसमें कोई बुराई है तो आप बोलिए सीधा सही कि बात है, बुराई सही है। बात है। चलिए, आरती छोटू को हम भी पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कृति जी महीने में कितना कमाते हैं, क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर है और मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। उतना कमा लेती हूँ जितना मतलब मेरा घर चल जाता है अच्छे से। कितना लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना? गाड़ी लेने वाली है, अरे बाप रे बाप, देख लीजिए, गाड़ी लेने वाली है और क्या कह रही है कि उतना कमा लेते हैं जितना घर चल जाता है। बिल्कुल। बोल खुल गया आपका। अब बता ही दीजिए कितना कमा लेती है महीने में। हाँ देते तो हैं जरूर, हाँ, 10 ये या चीज़ 20% क्या देती हम है, क्या गरीब, देती है? जहाँ हमको जरूरत पड़ता है, जैसे हम देखते हैं हालात को वैसा काम करते हैं। मतलब क्या देती है, किसको क्या देती है ये बताइए। अगर कोई हमसे पैसा मांगता है तो हम जरूर, पैसा तो नहीं देते हैं, कुछ देते हैं खरीद के ओके, कि वो अपना गरीब लोगों की रोजगार मदद करते हाँ हैं। मदद पैसा भी करते हैं। देते हैं, पैसा भी कई जगह हमने दिया है, कई जगह हमने पेटी का पेटी पानी बांटा है। मतलब जैसा सिचुएशन होता है ना, उस तो हिसाब से वहाँ कम से कम हम अपने अर्निंग का 25% बांट देते हैं। और 100% कितना आता है वो भी बता दीजिए। अभी नहीं बताया आपने, आप ही बताइए, क्योंकि भाई तो है, कुछ ना कुछ छिपाएंगे। नहीं जो उतना आता है घर चल जाता है अपना अच्छे से। गाड़ी लेने वाली है, क्योंकि अगर हम सुनिए, एक अगर हम नहीं, अगर हम भैंस खरीद सकते हैं। नहीं भैंस नहीं, भैंस नहीं, अगर गाड़ी की बात हुई तो अगर हम महीने में 1 लाख भी कमाएंगे ना, तो 12 महीना में 12 लाख होते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी होता है। तो कहीं ना कहीं लाखों रुपया आ रहा है। वही लाख तक समझ सकते जी लीजिए, भाई बोल दिए कि लाखों रुपया जो है महीना कमा रहे हैं, वो भी कहाँ से? यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, अपनी मेहनत करके जी। अपने दम पर, एक सच्चाई, अपने दम पे। जी एक सच्चाई हम सबको बता देना चाहेंगे कि अगर आप, हम या कोई भी YouTube पर हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को व्यूज चाहिए। और व्यूज लेने के लिए हम वहाँ जाते हैं ज़्यादातर जहाँ पर कि ज़्यादा वायरल टॉपिक चल रहा होता है, चाहे हम हैं या कोई है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, चाहे तो आपको बुरा लगे तो गाली दे सकते हैं, कमेंट में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं कि हम व्यूज जहाँ मिलता है वहाँ ज़्यादातर जाने का कोशिश करते हैं, वही चीज़ को ज़्यादा दिखाने का प्रयास। पूरी मीडिया को हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार हमको भी फंसा रहा है, लेकिन हकीकत यही है। कुछ हकीकत यही है जी। अगर YouTube हमको पैसा देना बंद कर दे तो हम छोड़ देंगे, किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, कहीं ठेला पे काम करेंगे जी। तो YouTube पैसा दे रहा है तो हमें व्यूज तो चाहिए ही चाहिए। कृति जी, आपको पसंद करने वाले अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि 160 दिन में हमें 3 लाख सब्सक्राइब दे रहे हैं आप लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 3 लाख सब्सक्राइबर छप्पर फाड़ के आया है, छप्पर फाड़ के आया है कहीं ना कहीं। तो अब मिलियन व्यूज कितने दिन में? मिलियन व्यूज मेरा आज कल का वीडियो देखिए, कल का वीडियो 24 घंटा के अंदर में 25 लाख क्रॉस है। 24 घंटा के अंदर में 25 लाख क्रॉस है। 24 घंटा के अंदर में 25 लाख। जी पार्टी तो बनता है। अभी अर्निंग नहीं आया है। पार्टी तो बनता है, अर्निंग नहीं आया है, सिर्फ 2-3 व्यूज दिन में गया पेमेंट आ है। जाएगा तो पार्टी बनेगा। क्या बात है। चलिए, अंत में चाहूंगा, आप लोगों की जोड़ी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहा है
दर्शकों आप समझ रहे हैं, हमारे साथ कृति जी और मनीष जी हैं, जो इनका चैनल जो है संस्कृति, क्या नाम है, बिहार संस्कृति, जिसका चैनल का नाम है संस्कृति बिहार। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और छोटू आरती का जो मैटर बवाल चल रहा है उसको समझिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि गलती किसमें है। क्या छोटू प्यार करके मर गया, आरती के लिए उसमें गलती है, कि या आरती जो है अपने प्रेमी को छोड़कर अपने भसुर से शादी कर ली है, वो सही है या क्या सही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। बाकी छोटू और आरती से संबंधित छोटू और मोनू के प्रेम से संबंधित जो है प्रेम की कहानी जो है पार्ट 2 हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट आता रहेगा। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।